नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वाई संजय में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, अगर आप रेलवे एएलपी टेक्नीशियन या एनटीपीसी या आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो ये दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो दोस्तों, जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, जो विद्युत आवेशों की गति से क्या होती है दोस्तों, उत्पन्न होती है। दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब बात आती है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरली हम इसको इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वह क्या होती है। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए अगर कोई दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है और उनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, एक स्थिर वैद्युत का हमें प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत कहते हैं। तो दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि एक कांच और एक कोई रेशम का कपड़ा है। कांच का टुकड़ा और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ते हैं, तो जो कांच का टुकड़ा जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण धनावेशित हो जाता है। और दोस्तों, जो ये है हमारा रेशम का कपड़ा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण क्या हो जाता है दोस्तों, ये है जो ऋणावेशित हो जाता है। यह एक स्थिर वैद्युत का उदाहरण है दोस्तों। दोस्तों, अब बात आती है हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो दोस्तों, जो हमारे विद्युत आवेशों में जो सतत प्रवाह होता है, उसके कारण हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है दोस्तों उत्पन्न होती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अब अपना टॉपिक है दोस्तों, विद्युत धारा क्या होती है। दोस्तों, इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये विद्युत धारा आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन आप फिर भी कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें ऐसा आ जाता है कि आप एग्जाम्स में इसको क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आप ध्यान से देखिए और लास्ट में हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस भी देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स। तो आप वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों, विद्युत धारा की परिभाषा जो है बहुत ही सिंपल है। आपको एक सिंपल सा याद रखना है, विद्युत आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो दोस्तों, बस इतना सा एक सिंपल सी बस लाइन याद रखनी है आपको। विद्युत आवेशों का प्रवाह जो है हमारा विद्युत धारा कहलाता है। तो दोस्तों, विद्युत धारा का हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू दोस्तों यहाँ पर चार्ज है जिनको आवेश बोलते हैं, टी यहाँ पर टाइम है। दोस्तों, जो हमारा विद्युत धारा है इसकी दोस्तों यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों, एम्पियर हो जाएगी दोस्तों। या फिर हम बोल सकते हैं दोस्तों, क्या बोल सकते हैं, कूलाम पर सेकंड। मतलब दोस्तों, विद्युत धारा की दो यूनिट्स हो सकती हैं, एक तो हमारी एम्पियर हो जाएगी, एक हमारी हो सकती है कूलाम पर सेकंड। दोस्तों, आपको ये भी याद रखनी है, एग्जाम्स में इस तरह से भी पूछा जा सकता है। विद्युत धारा का जो है दोस्तों एसआई मात्रक जो है क्या होता है, एम्पियर होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था यहाँ पर। और करंट को दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों, एमीटर के द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा दोस्तों इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो विद्युत धारा है हमारी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत में बहती है। तो दोस्तों, मैं आपको एक परिपथ बना के बताता हूँ। मान लीजिए एक कोई रजिस्टेंस है। तो दोस्तों, आपको हमेशा विद्युत धारा में ये भी याद रखना है कि विद्युत धारा जो है हमारी हमेशा क्या होगी दोस्तों, बंद परिपथ में प्रवाहित होगी। मतलब दोस्तों, जो हमारा ये परिपथ हमने दिखाया है, मैंने आपको ये पिंक कलर में, तो मान लीजिए दोस्तों ये हमारा जो है क्या है, बंद परिपथ है। तो हमेशा विद्युत धारा क्या होगी दोस्तों, बंद परिपथ में प्रवाहित होगी। और दोस्तों, जो विद्युत धारा है, एक चीज़ और आपको याद रखना है, विद्युत धारा जो है हमेशा निम्न प्रतिरोध की ओर, मतलब जो रजिस्टेंस हमारा जो लो होगा उस प्रतिरोध के रास्ते को हमेशा चुनती है विद्युत धारा, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन्स का बहाव है उसके ये क्या करेगी दोस्तों, विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। मतलब जो मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में हमारे प्रवाह हो रहे हैं, तो मतलब धारा का प्रवाह हमारा उल्टा होगा। तो मान लीजिए अब दोस्तों, हमारा जो ये सर्किट में धारा किस प्रकार प्रवाहित हो रही है, इस प्रकार से इस साइड में हमारी धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे दोस्तों, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रहे हैं। दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों जो मैंने आपको पॉइंट बोले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो विद्युत धारा के संबंध में है। तो दोस्तों, ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए सभी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 1 एम्पियर विद्युत धारा क्या होती है। तो
तो दोस्तों 1 एम्पीयर विद्युत धारा क्या होती है, ये अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यार दोस्तों इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, देखिए, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में प्रवाहित धारा को 1 एम्पीयर के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आपको सिंपल याद रखना है, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो चालक से प्रवाहित धारा को 1 एम्पीयर के रूप में जाना जाता है। या दोस्तों हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि किसी चालक में 1 सेकंड में 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का अगर प्रवाह हो जाए तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पीयर होता है। ये भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से भी आप 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को याद रख सकते हैं। इसके दो चीज़ हो जाएगी, या तो 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में विद्युत धारा प्रवाह 1 एम्पीयर होगा, या फिर एक बिंदु से 1 सेकंड में 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित किए जाएँ तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पीयर होगा। और दोस्तों जो विद्युत धारा का जो वेग है प्रकाश के वेग के समान होता है। दोस्तों प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, विद्युत धारा का वेग प्रकाश के समान होता है। 1 कूलम आवेश में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आप देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर 625 और यहाँ पर दोस्तों जो 18 जीरो हैं इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों 1 एम्पीयर में कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड रहते हैं वो भी दोस्तों आपको याद रखना है। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया, 1 एम्पीयर बराबर क्या होता है, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उससे क्या कहते हैं, 1 एम्पीयर धारा कहते हैं। दोस्तों वही मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर आप देख पा रहे होंगे 1 एम्पीयर बराबर क्या होता है, तो 1 एम्पीयर बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। दोस्तों ये आपको जरूर याद रखना है, इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन पर सेकंड होती है। और 1 इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम आवेश होते हैं वो भी आपको याद रखना है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ये इसमें 1 इलेक्ट्रॉन में कूलम की संख्या होती है। दोस्तों आपको इसमें दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 एम्पीयर में कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश कूलम होता है, वो आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा विद्युत प्रवाह के प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों विद्युत धाराएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली हमारी है डायरेक्ट करंट, जिसे हम डीसी करंट भी बोलते हैं। तो दोस्तों डीसी करंट जो है एक विद्युत धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलती है, एक दिशीय धारा या डीसी करंट कहलाती है। इसका मतलब दोस्तों क्या है, अगर हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझेंगे दोस्तों क्या होगा, मान लीजिए ये कोई धारा है आई और यहाँ पर कोई समय है टी, तो दोस्तों ये समय के सापेक्ष में बदलेगा नहीं, मतलब इसका ग्राफ क्या होगा, एकदम सीधा होगा। तो दोस्तों मतलब क्या है, इसका परिमाण और जो है विद्युत धारा जिसका परिमाण दिशा के साथ बदलता नहीं है वो क्या कहलाती है दोस्तों, डीसी करंट कहलाते हैं, जो जिसे मैंने अभी ग्राफ के माध्यम समझाया है। अगर दोस्तों बात करें हम प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, तो दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, एक विद्युत धारा जिसका परिमाण लगातार बदलता रहता है और दिशा समय समय पर बदलती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए हम ग्राफ के माध्यम से इसको समझते हैं, इसको भी टी टाइम ले लेते हैं और आई धारा ले लेते हैं। इसका मतलब दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ से 0 से स्टार्ट होकर ये मैक्सिमम जाती है, फिर दोबारा से माइनस में चल जाती है, फिर से प्लस में आ जाती है। मतलब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें जो धारा का परिणाम है दोस्तों, एक बार क्या हो रहा है, ये एक मैक्सिमम वैल्यू पर जा रही है, यहाँ पर ये जो इसका मैक्सिमम मान है, फिर क्या हो रहा है, एक बार वापस से 0 हो जाती है, उसके बाद ये नेगेटिव में जाती है, उसके बाद फिर से 0 पर आ जाती है। इसका मतलब इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इसका जो परिमाण है और इसकी दिशा जो है समय के अनुसार बदल रही है। तो दोस्तों इस प्रकार की धारा क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो दोस्तों जो हमारे घरों में और हमारे कारखानों में या हमारी ऑफिस जो होती है उनमें जो हमें सप्लाई मिलती है वो एसी प्रत्यावर्ती धारा होती है, अल्टरनेटिंग करंट जिसे हम बोलते हैं, जिसकी आवृत्ति दोस्तों 50 हर्ट्ज होती है। यह आपको दोस्तों याद रखना है, जो हमारे घरों में जो एसी सप्लाई आती है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, और जबकि दोस्तों जो हमारे डीसी करंट है इसकी आवृत्ति जो है दोस्तों 0 हर्ट्ज होती है, यह आपको याद रखना है। तो दोस्तों बात आती है विद्युत धारा अदिश राशि कैसे होती है। तो दोस्तों विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होने पर भी ये सदिश राशि नहीं होती है, फिर भी इसे सदिश राशि नहीं माना जाता है, बल्कि इसे एक अदिश राशि माना जाता है। तो दोस्तों इसको अदिश राशि क्यों माना जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सदिश योग त्रिभुज के नियम
या सदिशों के समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन नहीं करती है। दोस्तों आपको ये याद रखना है, जो त्रिभुज का नियम है या सदिशों के समांतर चतुर्भुज का नियम का ये पालन नहीं करती है, इसलिए दोस्तों ये एक अदिश राशि इसको माना गया है, स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि इसे माना गया है। अब दोस्तों हमारे विद्युत धारा से संबंधित जो एमसीक्यू हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, जिनके बारे में हम आज बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत धारा रिक्त स्थान का प्रवाह होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, विद्युत धारा जो क्या होता है दोस्तों, विद्युत आवेशों का प्रवाह होता है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया था, जबकि है बेसिक क्वेश्चन, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम से पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत धारा का सूत्र I बराबर रिक्त स्थान बटे समय होता है। तो दोस्तों ये एसएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, जो I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। तो यहाँ पर Q मैंने क्या बताया दोस्तों, आपको आवेश बताया था, T हमें क्या बताया था, समय बताया था। तो दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर Q आ जाएगा, मतलब ऑप्शन ए जो हमें दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का सूत्र जो है I बराबर Q/T होता है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमारा जो फॉर्मूला है करंट का वो है I बराबर Q/T। तो दोस्तों ये बोल रहा है 20 कूलम, मतलब हमें कूलम की संख्या कितनी दी गई है, 20। और दोस्तों क्या बोल रहा है, 1 सेकंड में, 1 सेकंड अगर हमें दिया गया है समय, तो दोस्तों तो इसमें बचेगा क्या दोस्तों, 20 बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा 20 एम्पियर ही इसमें क्या है, धारा का मान हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, यदि विद्युत प्रभार और समय t दिया गया हो तो विद्युत धारा I का ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो दोस्तों हमारा I बराबर क्या होता है, I बराबर Q/T होता है। तो I बराबर Q/T कौन सा ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, ए ऑप्शन में दिया गया है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, एसी और डीसी किसके रूप में होते हैं, धारा का प्रवाह के रूप में, वोल्टेज के प्रवाह के रूप में, पानी के प्रवाह के रूप में, हवा के प्रवाह के रूप में। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन ए दिया गया है, धारा के प्रवाह के रूप में हमारे एसी और डीसी होते हैं। ये दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत धारा को निम्न में से किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है। तो दोस्तों जो हमारे विद्युत धारा होती है उसे हम एमीटर के द्वारा मापते हैं। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ये आरआरबी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया था। हमारा जो धारा का परिमाण है उसे ये दिखाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है, धारा की दिशा स्थिर रहती है किंतु परिमाण और समय के साथ परिवर्तित होता है। ऑप्शन बी है, धारा की दिशा परिवर्तित होती है किंतु परिमाण स्थिर रहता है। ऑप्शन सी है, धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। ऑप्शन डी है, धारा की दिशा और परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते हैं। दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा जो कि एसी धारा होती है, मैंने अभी आपको बताया था, एसी धारा में क्या होता है, धारा की दिशा और परिमाण जो है समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो डी है इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत धारा की इकाई होती है। ऑप्शन है गति, वोल्ट, एम्पियर और कैलोरी। तो दोस्तों ये एसएससी 2021 का क्वेश्चन है। तो विद्युत धारा की इकाई हमारी एम्पियर होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हम एक चालक में विद्युत धारा की तुलना किससे कर सकते हैं। एक शहर में एक बस की सवारी के संबंध में कर सकते हैं, सड़क पर चलने वाले लोगों से कर सकते हैं, एक अंतर शहरीय रेलगाड़ी की सवारी से कर सकते हैं, नदी में जल प्रवाह से। तो दोस्तों हम एक चालक में विद्युत धारा की तुलना जो है नदी में जल के प्रवाह से हम इसकी तुलना कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये एक क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी 2019 से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, एमीटर, रियोस्टेट, वोल्टमीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो नॉर्मल स्टूडेंट इसमें क्या दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या करते हैं दोस्तों, विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा देख के वो क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन बी है एमीटर, इस पर राइट टिक कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये गलत है, इसमें इसका आंसर गलत है एमीटर। दोस्तों इसमें जो है क्या पूछ रहा है, ये विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए पूछ रहा है दोस्तों, न कि विद्युत धारा
को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, वो क्वेश्चन अलग है। विद्युत धारा को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, ये क्वेश्चन अलग है। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा पूछ रहा है दोस्तों ये। तो दोस्तों दिशा अलग चीज़ है और उसका जो मैग्नीट्यूड परिमाण होता है वो अलग चीज़ होती है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हमें ए जो दिया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गैल्वेनोमीटर। दोस्तों विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा जो है हम गैल्वेनोमीटर के द्वारा दर्शाते हैं। तो दोस्तों जो गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है दोस्तों, विद्युत धारा के परिमाण को भी मापता है दोस्तों ये, और दोस्तों इसकी दिशा को भी दिखाता है ये। दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम में दोस्तों इसी क्वेश्चन को पूछता है और मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, एमीटर डाल देते हैं, और जो कि एमीटर इसका गलत आंसर है। तो दोस्तों एमीटर क्या करता है, एमीटर दोस्तों ओनली जो है धारा के परिमाण को दिखाता है ओनली, जबकि दिशा को नहीं दिखाता है। तो दोस्तों अगर पूछता है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा हम किससे मापते हैं, जिसमें हम दोस्तों एमीटर का ऑप्शन लगाएंगे अगर गैल्वेनोमीटर नहीं दिया है तो। और दोस्तों अगर गैल्वेनोमीटर दिया है तो धारा की दिशा और धारा के प्रवाह का परिमाण दोनों में हम गैल्वेनोमीटर ही ऑप्शन में डालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जिन लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखी है उनको इसके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर किस में डालना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको समय समय पर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इस वीडियो की अगर आपको PDF अगर चाहिए तो दोस्तों मैं आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप उनको ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको ये PDFs वगैरह तैयारी करने के लिए मिल जाएँ और जिससे आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में आसानी हो। धन्यवाद दोस्तों।